Hello everyone, myself Trivedi Parth. I welcome all of you on behalf of SMTSS Gajera English Medium School for Computer Subject of Standard 6th. Today we will see the second unit for the first quarter syllabus, which is related to the PowerPoint topic. In the previous unit, we have seen the introduction to PowerPoint 2007, in which we have seen how to start the PowerPoint software, what is meant by PowerPoint, and creating a slide, saving a slide. In this unit, we will see enlivening a presentation or creating, modifying a presentation, plus adding effects, sound, transition, speed to the made presentation. First of all, we will create slides with the help of new slides. Then जो स्लाइड्स बनाएंगे उसके अंदर हम चेंजेस करेंगे. फिर अप्लाई थीम, रन अ पावर पॉइंट, स्लाइड शो. सो ये जो है ये 5 बेसिक स्टेप्स है जो हम प्रेजेंटेशन बनाने के बाद ये स्लाइड पर हम अप्लाई करके फाइनली हम जो रन करेंगे. और हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर देखा कि पावर पॉइंट को रन करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो है F5. सो द फर्स्ट इज क्रिएटिंग द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है वो स्लाइड के बेसिस पर बनती है. हम वेरियस लेआउट्स जैसे कि फर्स्ट यूनिट में हमने देखा वो उनकी मदद से हम जो स्लाइड्स है वो बना सकते हैं. पावर पॉइंट अलग अलग स्लाइड्स लेआउट्स है, जैसे कि सिर्फ टाइटल वाली, टाइटल डिटेल वाली, टाइटल इमेजेस वाली, टाइटल इमेज साउंड वीडियोस वाली, एक्सेट्रा. थीम्स बेसिकली जो है वो क्या है तो कि कंप्लीट सेट है कलर्स का, फोन्ट्स का, स्पेशल इफेक्ट्स का, कि यूज़र जो है वो अपनी नीड के मुताबिक कोई भी टाइप का फोन, कलर्स और जो स्पेशल इफेक्ट है उसके साथ अपनी जो स्लाइड है वो पूरी दुनिया के सामने या तो फिर कोई और लोगों के सामने भी रिप्रेजेंट करवा सकते हैं. बैकग्राउंड्स के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं तो कि बैकग्राउंड के अंदर भी हम शेडो है, इमेज है, कलर्स है वो इनपुट करवा सकते हैं. हम थीम्स और बैकग्राउंड्स जो है वो स्लाइड कंप्लीट होने के बाद ऐड कर सकते हैं. पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जो मेन फीचर्स कहे जाते हैं वो कौन कौन से तो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन, जिसकी मदद से हम फाइल क्रिएशन, फाइल ओपनिंग, फाइल सेविंग, फाइल प्रिंटिंग कंट्रोल कर सकते हैं और परफॉर्म कर सकते हैं. फिर आता है क्विक एक्सेस टूल बार. द थर्ड वन इज टाइटल बार, देन द रिबिन, रूलर्स, स्लाइड्स, प्लेस होल्डर्स, नोट्स, स्टेटस बार, टैब, व्यू बटन्स, जूम, जूम इन, जूम आउट, हैंड व्यू, फिर प्रिंटिंग एंड मैनी मोर जो हम आगे है वो देखेंगे. सबसे पहले एनिमेशन एंड ट्रांजिशन. तो एनिमेशन मतलब क्या, तो एनिमेशन जो है वो ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल करता है उसकी मूवमेंट के लिए. ट्रांजिशन जो है वो क्या करता है कि प्रेजेंटेशन के अंदर हमने जो एनिमेशन दिया है वो मूवमेंट किस प्रकार से करेगा. तो एनिमेशन कंट्रोल्स हाउ द ऑब्जेक्ट मूव अराउंड दी स्लाइड्स. स्लाइड के अंदर हमने जो ऑब्जेक्ट या तो फिर जो फॉन्ट इनपुट किए हैं वो स्लाइड के अंदर कैसे मूवमेंट करेंगे. और ट्रांजिशन जो है वो एक स्लाइड में से दूसरी स्लाइड में कंटिन्यूएशन में पूरी जो प्रेजेंटेशन एनिमेशन दी गई है वो कैसे कंट्रोल होगा, वो ट्रांजिशन कंट्रोल करेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आता है ऐड एनिमेशन. एक बार पावर पॉइंट की स्लाइड बन जाए उसके बाद टॉप सेक्शन पर जो एनिमेशन का बटन है उस पर हम क्लिक करेंगे तो एंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिट और मोशन पाथ, ये जो 4 एनिमेशन है वो हमें दिख जाएंगे. एंट्रेंस एनिमेशन डिटरमाइंस द मैनर इन विच द ऑब्जेक्ट अपीयर्स ऑन ए स्लाइड. तो एंट्रेंस एनिमेशंस है वो क्या दिखाएंगे कि जब प्रेजेंटेशन रन होगा तो स्लाइड के अंदर कैसे एंट्रेंस होगी प्रेजेंटेशन में पर्टिकुलर फॉन्ट की, वो जो है वो एंट्रेंस एनिमेशन है वो दिखाएगा. एग्जांपल दिया है कि मूवमेंट, इन, आउट, एक्सेट्रा. फिर एम्फेसिस एनिमेशन, डज समथिंग टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. इंपॉर्टेंट अगर कोई लाइन से या तो हेडिंग है तो उसके लिए हम एम्फेसिस एनिमेशन जो है वो यूज कर सकते हैं. एग्जिट एनिमेशन है वो डिटरमाइन क्या करेगा कि जो लिखावट है वो चली जाती है. मोशन पाथ जो है, मोशन पाथ्स के अंदर वेरियस शेप्स जैसे कि स्टार है, सर्कल है, पॉलीगॉन, हेक्सागोन, उस शेप के अंदर हमें प्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करवाना है तो उसके लिए है मोशन पाथ.
एनिमेशन जब ऐड हो जाए तो हम कस्टम एनिमेशन यूज़ कर सकते हैं मॉडिफिकेशन के लिए, कि हमने जो एनिमेशन दिया वो अगर हमें पसंद ना आए तो उसको चेंजेस करने के लिए कस्टम एनिमेशन यूज़ करके हम जो इफेक्ट है वो इफेक्ट को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। चूजिंग एन इफेक्ट इनेबल्स यू टू डिफाइन व्हाट स्टार्ट्स द एनिमेशन, इट्स प्रॉपर्टीज, कंट्रोल एंड स्पीड। इफेक्ट चूज करने से हमें उसके मॉडिफिकेशन के बारे में, मूवमेंट के बारे में और स्पीड के बारे में भी पता चल सकता है। इफ द ऑटो प्रीव्यू बॉक्स इज चेक्ड ऑन द कस्टम एनिमेशन पेन, PowerPoint provides the preview of your animation after you create and each time you modify it। हर बार हम मॉडिफिकेशन और क्रिएशन करते हैं तो ऑटो प्रीव्यू का बटन है, वहां पर हम क्लिक करेंगे तो PowerPoint की जो सारी स्लाइड्स है हमने बनाई है उसका रन होने से पहले जो प्रीव्यू है वो हमें दिख जाएगा। यू कैन ऑल्सो यूज द प्ले बटन टू प्रीव्यू द एनिमेशन। हम जब इफेक्ट देते हैं तो नीचे उसी स्क्रीन पर, उसी बॉक्स के नीचे प्ले बटन है, हम प्ले बटन पर भी अगर क्लिक कर दे तो प्ले बटन भी जो है वो स्लाइड्स की जो एनिमेशन इफेक्ट्स है वो हमें दिखा देंगे। टू चूज एन इफेक्ट, तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद एनिमेशन स्टेप पर हम क्लिक करेंगे, उसके अंदर जो कस्टम एनिमेशन है वहां पर हम जाएंगे तो कस्टम एनिमेशन का जो बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। फिर हम ऐड इफेक्ट पर क्लिक करेंगे, जैसे ऐड की इफेक्ट पर हम क्लिक करेंगे तो एक मेनू अपीयर होगा, तो जो भी टाइप की हमें इफेक्ट देनी है वो इफेक्ट पर हम क्लिक करेंगे और उसके अंदर की जो वेरियस डिटेल्स है, फॉर एग्जांपल आगे हमने एंट्रेंस देखा तो एंट्रेंस पर हम क्लिक करेंगे तो बॉक्स है, फ्लाई इन है, फ्लाई आउट है, स्प्लिट है, चेकबोर्ड है, तो वो सारा जो सब मेनू है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद जो इफेक्ट हम सिलेक्ट करेंगे वो हमारी फाइनल इफेक्ट फॉर द पर्टिकुलर साइड एंड पर्टिकुलर सिलेक्शन है वो हो जाएगी। अब मॉडिफिकेशन करना हो तो हम क्या करेंगे कि क्लिक द डाउन एरो नेक्स्ट टू द स्टार्ट फील्ड ऑन द कस्टम एनिमेशन पेन, और उसके बाद हम जो हमारी मेथड है वो स्टार्ट कर देंगे। प्रॉपर्टी फील्ड, कस्टम एनिमेशन पेन के बाजू में जो प्रॉपर्टी फील्ड है वहां पर हम क्लिक करेंगे और जो भी कोई हमें प्रॉपर्टी चाहिए वो हम पसंद कर लेंगे। डायरेक्शन है, साइज है, या तो फिर सम अदर जो इफेक्ट्स है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो भी कोई हमें एनिमेशन चेंज करवाना है तो वो जो पर्टिकुलर ओरिजिनल एनिमेशन को किससे रिप्लेस करना है वो रिप्लेस करवा कर प्ले बटन हम क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा कि एनिमेशन जो रिप्लेस हो गई है वो कंफर्म हो जाएगी और यूजर को दिख जाएगी। देन कम्स द एड ट्रांजिशन। ट्रांजिशन डिटरमाइंस हाउ योर प्रेजेंटेशन मूव फ्रॉम वन स्लाइड टू द नेक्स्ट। एक स्लाइड के अंदर एनिमेशन हो जाने के बाद कंटिन्यूएशन में दूसरी स्लाइड में ट्रांसफर कैसे करें, नेक्स्ट स्टेप, तो वो आएगा ट्रांजिशन के अंदर। स्लाइड कैन मूव अप टू द स्क्रीन एंड रिप्लेस द प्रीवियस स्लाइड, तो अप एंड डाउन मूवमेंट, देन हॉरिजॉन्टली मूवमेंट, तो ये जो है वो कहलाता है ट्रांजिशन की कंटिन्यूएशन फ्लो कैसे मेंटेन रहे। PowerPoint प्रोवाइड्स सेवरल ट्रांजिशन मेथड। ट्रांजिशन के अंदर हम साउंड भी ऐड कर सकते हैं, स्पीड भी ऐड कर सकते हैं स्लाइड के कंट्रोलेशन के लिए। हम ट्रांजिशन जो है वो सिलेक्टेड स्लाइड या तो सारी की सारी स्लाइड्स को अप्लाई भी कर सकते हैं एज पर हमारी रिक्वायरमेंट और अट्रैक्टिवनेस। ट्रांजिशन के नक्कर जब रिप्रेजेंटर क्लिक करे ट्रांजिशन पर, सिलेक्टेड स्लाइड्स को ट्रांजिशन इफेक्ट देना हो तो कैसे देते हैं, स्लाइड स्टेप के अंदर जाकर कंट्रोल की प्रेस करके हम जो स्लाइड्स है वो सिलेक्ट कर लेंगे एक साथ, ताकि एक ही साथ सिलेक्टेड स्लाइड्स को ट्रांजिशन प्रोवाइड कर सके। एनिमेशन स्टेप हम चूज करेंगे, फिर मोर बटन पर जाकर ट्रांजिशन सिलेक्ट करेंगे तो ट्रांजिशन का जो मेनू है वो अपीयर हो जाएगा। जो भी ट्रांजिशन हमें देने हैं वो हम सिलेक्ट कर लेंगे, तो क्या होगा कि हमने जो कंट्रोल की के साथ एक साथ जितनी भी स्लाइड्स सिलेक्ट की है वो सारी की सारी स्लाइड्स को ट्रांजिशन इफेक्ट है वो एक साथ मिल जाएगी। इससे प्रेजेंटेशन का टाइम भी सेव हो जाएगा। अब सारी स्लाइड्स को ट्रांजिशन देना हो तो एनिमेशन स्टेप हम चूज करेंगे, मोर बटन में जाकर ट्रांजिशन, तो ट्रांजिशन मेनू जो है वो अपीयर हो जाएगा। जो भी ट्रांजिशन हमें चाहिए वो हम पहले सिलेक्ट कर लेंगे।
पॉइंटर जब हम रोल करेंगे ईच ट्रांजिशन तो हमें लाइव प्रीव्यू लेफ्ट साइड जो है वो चेंजेस दिख साथों साथ दिखता भी रहेगा, जिसकी मदद से हमें आसानी होगी कि कौन सा ट्रांजिशन है वो हमें रखना है। क्लिक अप्लाई टू ऑल, एक बार जो ट्रांजिशन पसंद आ जाए उसके बाद अप्लाई टू ऑल का जो बटन है वहां पर हम क्लिक कर देंगे तो क्या होगा कि हमने जो पसंद किया है वो सारा का सारा पूरे प्रेजेंटेशन को अप्लाई हो जाएगा। अब टू ऐड ए साउंड, एनिमेशन टैब के अंदर ट्रांजिशन साउंड पर हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि ब्राउज़र में से फाइल ब्राउज करने के बाद जो भी कोई साउंड ट्रैक है रिलेटेड टू आवर टॉपिक एंड सूटेबल टू आवर प्रेजेंटेशन, वो जो साउंड है वो डायरेक्टली पूरी प्रेजेंटेशन को अप्लाई हो जाएगा और हम पावर पॉइंट के अंदर वो प्ले भी करवा सकते हैं। टू सेट द स्पीड ऑफ ट्रांजिशन, अब प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि ट्रांजिशन की स्पीड डिसाइड हो। एनिमेशन टैब पर हम क्लिक करेंगे, ट्रांजिशन फील्ड जो दिया गया है वहाँ पर हम क्लिक करेंगे और हमें जो स्पीड चाहिए फिर वो स्पीड बॉक्स पर हम क्लिक करेंगे। इफ़ यू वांट द ट्रांजिशन टू अकर आफ्टर द प्रेजेंटर क्लिक्स द माउस देन चेक ऑन द माउस क्लिक चेक बॉक्स, अगर माउस क्लिक होने के बाद चेंज हो तो हम वो ऑप्शन है वो पसंद कर लेंगे। इफ़ यू वांट ट्रांजिशन टू अकर आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, ये हुआ कि ऑन क्लिक, कि जब माउस क्लिक हो तभी ट्रांजिशन चेंज हो। फिर हम क्या चाहते हैं कि पर्टिकुलर टाइम के बाद अपने आप चेंज हो जाए, तो उसके लिए हम टाइमर सेट कर देंगे। ऑन माउस क्लिक चेक बॉक्स एंड ऑटोमेटिकली आफ्टर चेक बॉक्स बोथ लोकेटेड इन एनिमेशन टैब्स ऑफ ट्रांजिशन टू दी स्लाइड। फिर आता है रूलर्स। रूलर मतलब कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल गाइड यूज टू डिटरमाइन वेयर टू प्लेस एन ऑब्जेक्ट। रूलर जो है वो हमें गाइडेंस देते हैं कि हम हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एग्जैक्टली कहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। इफ अगर जो रूलर है वो हमें विंडो पर नहीं दिखाई दे रही तो व्यू टैब जो ऊपर जो मेनू बार है वहां पर हम व्यू पे क्लिक करेंगे, फिर रूलर पर हम क्लिक करेंगे तो शो और हाइड, जैसे ही हम वहां पर क्लिक कर देंगे तो क्या होगा कि हाइड रूलर जो है वो हमें दिखने लगेगी। और रूलर जो है वो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है इसलिए क्योंकि जो ऑब्जेक्ट और जो हम राइटिंग प्लेस करते हैं वो अच्छी तरह से प्लेस हो सके। स्क्रीन पर जो इमेज दिखाई दे रही है वो है स्लाइड्स, जो नंबर 1 है जिसके अंदर हम काम करते हैं। सेकंड वन है प्लेस होल्डर और थर्ड वन है नोट्स। प्लेस होल्डर और नोट्स मतलब हमारा जो टाइटल और बॉडी सेक्शन, जो पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हम लिख रहे हैं उसका नाम और उसकी जो सारी की सारी डिटेल्स। तो बेसिकली पावर पॉइंट विंडो की जो स्क्रीन है वो 3 चीज़ों में बटी होती है। फर्स्ट वन है स्लाइड्स। स्लाइड्स जो है वो विंडो का जो सेंटर जिसके अंदर प्रेजेंटेशन लिखा जाने वाला है वो चीज़ कहलाता है स्लाइड्स। सेकंड वन आता है प्लेस होल्डर्स। प्लेस होल्डर्स होल्ड्स द ऑब्जेक्ट इन योर स्लाइड। प्लेस होल्डर का काम क्या है कि हम जो भी चीज़ें ऐड करने वाले हैं पर्टिकुलर विंडो के अंदर उसको होल्ड करके अच्छी तरह से सेटअप करना। थर्ड वन आता है नोट्स एरिया। नोट्स एरिया जो है वो नोट्स बनाने में मदद करते हैं। अब कई व्यूज़ है जो पावर पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला आता है नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू जो है वो हमारी स्क्रीन को 3 सेक्शन के अंदर डिवाइड करने में मदद करता है। आउटलाइन एंड स्लाइड, स्लाइड पेन और नोट्स एरिया। आउटलाइन और जो स्लाइड टैब है वो हमारी विंडो के लेफ्ट साइड होता है। उससे क्या होता है तो 2 डिफरेंट वेज ऑफ व्यूइंग अवर स्लाइड्स करने में मदद करता है। स्लाइड्स टैब जो है वो थंबनेल्स दिखाता है हमारी स्लाइड को। आउटलाइन टैब जो है वो टेक्स्ट दिखाता है स्लाइड के अंदर। स्लाइड पेन जो है वो विंडो के सेंटर में लोकेट किया हुआ है। द स्लाइड पेन शोज लार्ज व्यू ऑफ द स्लाइड ऑन विच यू आर करेंटली वर्किंग। स्लाइड पेन क्या दिखाता है, हम करंटली कौन सी स्लाइड पर काम कर रहे हैं आउट ऑफ द टोटल स्लाइड्स, वो हमें दिख जाएगा। नोट्स एरिया जो है वो स्लाइड पेन के नीचे होता है जिसके अंदर हम टाइप करके जो इम्पोर्टेंट नोट्स है वो ऐड कर सकते हैं। फिर आता है स्लाइड सॉर्टर व्यू। Slide sorter view shows the thumbnail of all your slide. In slide sorter view, you can easily add, delete और change the order of your slide. Slide sorter view की मदद से हम जो सीक्वेंस है स्लाइड्स की वो चेंज कर सकते हैं।
आगे जाकर हमें पता चले कि स्लाइड नंबर 5 है वो स्लाइड नंबर 2 पर आनी चाहिए, तो स्लाइड सॉर्टर व्यू की मदद से हम ये जो सीक्वेंसेस ऑफ ऑर्डर एज पर आवर नीड रिक्वायरमेंट टॉपिक की और हम जो है वो आसानी से चेंज कर सकते हैं। स्लाइड शो, जब फाइनली पूरा प्रेजेंटेशन एलोंग विथ एनिमेशन, ट्रांजिशन एंड स्पीड कंप्लीट हो जाए तो ये जो स्लाइड शो है उसकी मदद से हम एक टाइप ऑफ वीडियो के जैसे हमारा जो पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेशन है वो करवा सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की है F5। हाउ टू मूव विद इन द स्लाइड। अब एस्केप रिटर्न्स यू टू द व्यू वेयर यू वेर यूजिंग प्रीवियसली। अगर हम आगे कहाँ पर काम कर रहे थे वहां पर डायरेक्टली जाना है तो हम एस्केप की प्रेस करेंगे। लेफ्ट क्लिक मूव्स यू टू द नेक्स्ट स्लाइड और एनिमेशन इफेक्ट। व्हेन यू रीच द लास्ट स्लाइड यू ऑटोमेटिक रिटर्न टू योर प्रीवियस व्यू। तो नेक्स्ट स्लाइड पर जाने के लिए हम लेफ्ट क्लिक का यूज करेंगे, जिसकी मदद से लास्ट स्लाइड जब आ जाएगी तो प्रीवियसली कौन सी स्लाइड पर थे वहां पर हम चले जाएंगे। राइट क्लिक जो है वो पॉपअप मेनू ओपन करने के लिए यूज होता है। You can use this menu to navigate the slide, speaker notes, addition of notes and modification of the notes. Zoom जो है वो zoom in और zoom out, जो विंडो को जूम करने के लिए और जूम किया हुआ कमांड वापस लेने के लिए जूम का जो ऑप्शन है वो यूज होगा। जूम इन जो है वो विंडो को लार्ज बनाएगा ताकि हम जो है वो पर्टिकुलर फोकस करके ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं और व्यू कर सकते हैं। जूम आउट क्या करेगा तो कि ओरिजिनल साइज में या तो स्मॉलर साइज के अंदर जो हमारी फाइल है वो कन्वर्ट कर देगा। यू कैन क्लिक एंड ड्रैग द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्प्लिटर बार्स टू चेंज द साइड्स ऑफ योर पेन्स। हम वर्टिकल और जो हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार्स है वहां पर भी क्लिक करके हमारी जो साइज है पेन्स की वहां पर भी हम चेंज करवा सकते हैं। जूम इन से क्या होता है कि हम जो स्पेसिंग है वो हमें पता चल जाती है। मिनिमाइज बटन we can use to remove a window from the view. When window is minimized, its title appears on the taskbar. Minimize मतलब कि जो बड़ी स्क्रीन है उसको ना तो कम ना बंद बट मिनिमाइज कई हद तक 50% व्यू अगर कर देना है पावर पॉइंट का तो मिनिमाइज बटन का हम यूज करेंगे। जब विंडो मिनिमाइज होती है तो टाइटल जो है वो टास्क बार की जगह पर दिखने लगता है। मैक्सिमाइज बटन अगर हम करेंगे तो फुल स्क्रीन डिस्प्ले व्यू जो है वो आ जाएगा। आफ्टर यू मैक्सिमाइज अ विंडो, क्लिकिंग द रिस्टोर बटन रिटर्न्स द विंडो टू इट्स स्मॉलर साइज। रिस्टोर बटन पर हम क्लिक कर देंगे तो वापस से जो मिनिमाइज के दौरान जो स्क्रीन रिजोल्यूशन था वो आ जाएगा। अब स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि शॉर्टकट कीज स्लाइड के अंदर अगर हमें विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड शॉर्टकट कीज और फटाफट मूवमेंट करवानी है तो कुछ शॉर्टकट की है। फर्स्ट स्लाइड पर जाना है तो कंट्रोल के साथ होम क्लिक करेंगे। लास्ट स्लाइड पर डायरेक्टली जाना है तो कंट्रोल के साथ हम एंड क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर हमें जाना है तो हम राइट एरो का यूज करेंगे। प्रीवियस स्लाइड पर हमें जाना है तो हम लेफ्ट एरो का यूज करेंगे। स्लाइड को सिलेक्ट करनी है तो सिंगल क्लिक, स्लाइड जो भी सिलेक्ट करनी है वहां पर हम सिर्फ सिंगल क्लिक करेंगे तो स्लाइड जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। ओपन अ स्लाइड इन नॉर्मल व्यू, स्लाइड पैन में से हम कोई भी स्लाइड ओपन करना चाहते हैं तो क्या करेंगे कि उस स्लाइड पर हम डबल क्लिक कर देंगे, जिसकी मदद से वो जो स्लाइड है वो विंडो में ओपन हो जाएगी। तो ये जो है वो कई शॉर्टकट कीज है जिसकी मदद से हम स्लाइड के अंदर की जो मूवमेंट है वो आसानी से कर सकते हैं और हमारे जो प्रेजेंटेशन का जो टाइम है वो बचा सकते हैं। हाउ टू प्रिंट योर स्लाइड पूरी की पूरी बन जाए और यूजर की इच्छा है कि उसको प्रिंट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बटन पर हम क्लिक करेंगे तो मेनू ओपन होगा, वहां पर हम प्रिंट पर क्लिक करेंगे और प्रिंट प्रीव्यू मतलब कि प्रिंट कैसी निकलेगी उसका अगर व्यू देखना है तो हम प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे, जिसकी मदद से हमें क्या आएगा कि पहले पूछेंगे कि कौन सा सेक्शन आपको प्रिंट करवाना है और पेज सेटअप एलोंग विद द मार्जिन्स, लेआउट में चाहिए, लैंडस्केप में चाहिए या पोर्ट्रेट में चाहिए, वो लेआउट हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद कलर्स, ग्रे स्केल, कलर के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट, ग्रे स्केल, फिर मार्जिन्स, टॉप बॉर्डर मार्जिन्स, लोअर बॉर्डर मार्जिन्स, वो सारा स्पेसिफिकेशन करने के बाद
पूरा का पूरा प्रिंट प्रीव्यू जो है वो हमें दिखा देगा। आफ्टर दैट हम लेस इंक या तो टोनर, उसके बाद जो है हम फिर प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि वो जो हमारी पर्टिकुलर स्लाइड है वो प्रिंट हो जाएगी। उसके अलावा बहुत सारी स्लाइड्स है और पर्टिकुलर रेंज ऑफ स्लाइड सिलेक्ट करनी है हमें, तो हम क्या करेंगे कि जब प्रिंट प्रीव्यू पर हम जाएंगे उसके बाद जो प्रिंट के ऑप्शंस है वहां पर सिलेक्ट ऑल या रेंज आएगी। रेंज के अंदर हम लिख देंगे 1 2 3 4 6 और 9। मतलब क्या हुआ कि आउट ऑफ टोटल हमें जो पर्टिकुलर रेंज चाहिए वो स्लाइड्स के नंबर हम लिख देंगे, तो क्या होगा कि उस नंबर की जो स्लाइड्स है वो प्रिंट आउट होकर निकलेगी। तो स्क्रीन पर दिया है कि पावर पॉइंट provides you many printing option. If you want to print particular slide, for example 1 2 3 4 5 6 और 9, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट, क्लिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन, मेनू अपीयर्स, चूज प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू। उसके बाद हम जो सेक्शन है वहां पर हम जो पेज लेआउट है, मार्जिन, बॉर्डर्स, ग्रे स्केल, ब्लैक एंड व्हाइट या तो फिर कलर प्रिंटिंग, वो सब सिलेक्ट करके हम ये जो रेंज डाल देंगे तो पर्टिकुलर स्लाइड से वो प्रिंट होकर आ जाएगी। तो ये था एनलिवनिंग ए प्रेजेंटेशन ऑफ पावर पॉइंट। थैंक यू सो मच।